आयुषः क्षणे कोपि न लभ्य स्वर्णकोटिकैः तच्चे निरर्थकम नीत का हानिस्ततोधिका। आयु का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने पर लौटेगा नहीं, और उस बहुमूल्य क्षण को तुमने एक क्षण को भी नष्ट कर दिया तो इसे बढ़ करके क्या हानि तुमने किया। मैंने सबसे बड़ी हानि तो तुमने कर दिया, इसे बढ़कर के हानि क्या होगी। जो क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने पर भी नहीं लौटेगा और तुम व्यर्थ की बातों में झूठी चीज़ों के पीछे बहुमूल्य समय को नष्ट कर दिया तो सबसे बड़ी हानि तुमने जीवन में कर दिया। श्वासे श्वासे कृष्ण नाम। इसलिए जिस भगवान में प्रेम हो, कृष्ण भगवान में, राम भगवान में, शंकर भगवान में, देवी भगवती में, तो श्वासे श्वासे कृष्ण नाम, श्वास श्वास पर कृष्ण भगवान का नाम लो, राम जी का नाम लो, शंकर जी देवी भगवती का स्मरण करो। इस श्वास बहुमूल्य श्वास को व्यर्थ न खोवो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। तो वही बता रहा है कि जिससे सारे सचराचर सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें खेलती है, जिसमें विलीन होती है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही तुम भी हो, तुम उससे अलग नहीं हो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। उस ब्रह्म को यदि नहीं जानते हो, अपने स्वरूप को नहीं जानते हो, तो शास्त्रों की सहायता से, गुरुजनों की सहायता से, मन इंद्रियों का संयम करके, आहार व्यवहार को शुद्ध करके, एक एक क्षण का सदुपयोग करके, तत्पर हो करके इस ब्रह्म तत्व को जानो। इसी जन्म में बाजी मार लो, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न करो। भगवान लोहे में कठोरता बन करके प्रवेश किया है, नहीं तो रेलगाड़ी आती और पटरी धूल धूल उड़ जाती। जल में प्रवेश किए हैं भगवान प्यास हटाने वाली शक्ति बनकर। कोई प्यासा हो जल दे दो, देखो प्यास उसकी हट जाएगी। अन्न में प्रवेश किए हैं भूख हटाने वाली शक्ति बनकर। पशु है, गाय भैंस है और भी पशु हैं, उनको भूसा घास दे दो, पशु शरीर में उनका भोजन है, उनकी भूख हट जाएगी। तो अन्न में, भूसा घास में भूख हटाने वाली शक्ति बनकर भगवान प्रवेश किए हैं। आकाश में कैसे प्रवेश किए हैं? सबको जगह देना, स्थान देना आकाश का काम है। आकाश न हो तो सूर्य चंद्रमा कहाँ रहेंगे, हवा कहाँ चलेगी, आप कहाँ बैठेंगे, पेड़ कहाँ खड़ा रहेगा। आकाश खाली जगह न हो तो पेट में रोटी कैसे रखोगे, बाल बच्चे भीतर पेट में कैसे रहेंगे जब खाली जगह न हो तो सबको जगह देना, स्थान देना आकाश का काम है। तो ही बता रहे हैं, जिसे सचराचर सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें खेलती है और जिसमें विलीन होती है। समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी में खेलती हैं, उसी में विलीन हो जाती हैं। समुद्र न घटता है न बढ़ता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। परम ब्रह्म परमात्मा में ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रकट होते हैं, कुछ दिनों तक रहते हैं, खेलते हैं, सृष्टि बनाते हैं, फिर अंत में सब के सब परमात्मा में विलीन भी हो जाते हैं। तो वही देवराहा बाबा के यहाँ एक आदमी गया, वो पहले साधुओं के यहाँ बैठता था, बाद में चल करके वो विवाह कर लिया। वो जा करके कहा देवराहा बाबा से प्रयागराज में कि बाबा पहले हम आपके यहाँ आते थे, सत्संग करते थे, हम विवाह कर लिए। तो वही बोल रहे हैं देवराहा बाबा, एक भक्त सुना रहा था। देवराहा बाबा बोले कि मुर्दे को मुर्दे से क्या भिड़ाना है। एक शरीर जो था एक दिन क्या होगा, मुर्दा होगा, जिससे तुम विवाह किए वो भी मुर्दा हो जाएगा। तो मुर्दे से मुर्दे को क्या भिड़ाना है। अत्यंत मलिनो देह देहि चात्यंत निर्मला उभयो अंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। तो कह रहे हैं कि अत्यंत मलिनो देह, संसार में कोई गंदगी नहीं है जो कि शरीर में न हो। तुमको हड्डी चाहिए तो हड्डी, मांस, खून, चर्बी, मल मूत्र, थूक, खखार, नेटा, कौन गंदगी है जो ना हो। और जगह तो एक गंदगी है, कहीं हड्डी है तो कहीं मांस है तो कहीं मल मूत्र है, और इसमें तो सब है। तो संसार में शरीर से बढ़ करके कोई गंदी चीज़ नहीं है। जो गंदगी को खोजना हो इसमें तो खोज लो, एक जगह सब मिल जाएगा। तो वही बता रहा है कि अत्यंत मलिनो देह देहि चात्यंत निर्मला, और आत्मा से बढ़ करके निर्मल, स्वच्छ, सर्वप्रकाशक, सर्वाधिष्ठान, विज्ञाता, दृष्टा कोई नहीं है। वो भैया अंतरम ज्ञात्वा, दोनों का अंतर तुम देख लो। तो किसको तुम पवित्र करोगे, किसको साफ करोगे तुम? आत्मा तो अत्यंत निर्मल है, उसको तुम क्या साफ करोगे। और शरीर को रज बीज से बना हुआ, रज बीज पहले क्या था, अन्न था, तो उसको तुम निर्मल क्या करोगे। निर्मल होगा नहीं तो थोड़ा बहुत तो क्या किया जाता है,
धो दिया जाता है, नाक को, चूतर को, सबको धो दिया जाता है, कुछ गंदगी कम हो जाए, लेकिन इसकी गंदगी जाएगी नहीं, क्योंकि रज बीज से ही उत्पन्न हुआ है। 9 महीना मल मूत्र के टंकी में रहा है, पेट में हाड़ चाम मल मूत्र थूक खखार कफ नेटा रज बीज सब क्या नहीं भरा है इसमें। तो एक दिन चिता में फूंका जाएगा, कब्रिस्तान में गाड़ा जाएगा, जल में फेंका जाएगा, तो मछलियाँ खाएंगे, कौआ खाएगा, कुत्ते खाएंगे, एक दिन इसको नष्ट होना ही है। तो कहता है कि पूर्वापर का विचार करो, पहले ये क्या था, बाद में क्या इसकी स्थिति होगी, बाद में इस शरीर की स्थिति क्या होगी। केवल बीच में ही देख करके क्या करो, सुंदर देख करके उसके पीछे दीवाना न बनो, दौड़ो नहीं, कुछ विचार भी तो करो। मनुष्य हो, सब ये विचार नहीं कर सकते हैं, तुम मनुष्य योनि में हो, इसलिए इस पर विचार करो। ये महापुरुषों का वचन है। तो यही बता रहे हैं कि लक्षेश्वर आश्रम कहते थे कि जब तुम सोने लगते हो रात में सब काम समाप्त करके, तो भगवान से कहो कि आपने हमको शरीर दिया था, आपको हम सौंप रहे हैं। आपने हमको शरीर दिया था, आपको सौंप रहे हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश दिए थे, अन्न दिए थे, आँखें हाथ पैर सब दिए थे, सब चार्ज जो है आपको हम दे रहे हैं, जो चीज़ दिए थे सौंप रहे हैं। यदि सवेरे जागेंगे तो इन सब से काम लेंगे, और नहीं तो लेन देन हमारी आपकी ख़त्म हो रही है। जो आप दिए थे आप ले लीजिए महाराज। ये पंचर गाड़ी, छेद ही छेद शरीर में भरा हुआ है, नाक में छेद, रोए रोए में छेद, कान में छेद, मलमूत्र के दरवाजे में छेद, पेट में गड्ढा है, वो भी तो आकाशी खाली जगह ही तो है। तो कह रहे कि सारा शरीर पंचर है, छेद छिद्रों से भरा हुआ, छेद ही छेद है। कब हवा निकल जाए इसकी कोई गारंटी है किसी को? सोई में भी तो जा सकता है। तो निश्वासे नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति, इस श्वास पर कोई विश्वास नहीं कि कभी रुक जाएगा। कीर्तनीय तो बाल्यात हरे नाम केवलम, इसलिए बालकपन से ही भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान के रूप का ध्यान करने में, उनकी लीला कथा को पढ़ने सुनने में, उनके धाम में जाकर के रहने में अपना बहुमूल्य समय बिताओ, व्यर्थ समय को नष्ट न करो। वह मैं हूँ इस खुशी में दिल का भरे आना मुबारक हो। वह मैं हूँ, वो सच्चिदानंद परम ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, ये हाड़ चाम रज बीज का शरीर में नहीं हूँ, ऐसा तुम स्मरण करो। अब वह सच्चिदानंद स्वरूप साक्षी दृष्टा विज्ञाता जो है वो मैं हूँ, ऐसा स्मरण कर करके तुम प्रसन्न रहो, हमेशा खुश रहो। वह मैं हूँ इस खुशी में दिल का भरे आना मुबारक हो। अच्छे को अच्छे से मिला देना भी अच्छा काम है। हनुमान जी सुग्रीव को रामचंद्र जी से मिला दिए, राम जी का भी काम बन गया, सुग्रीव का भी काम बन गया। अच्छे को अच्छे से मिला देना भी अच्छा काम है। विभीषण को हनुमान जी रामचंद्र जी से मिला दिए, विभीषण का भी काम हो गया, राम जी का भी काम हो गया। तो अच्छे को अच्छे से मिला देना भी अच्छा काम है। ऐसा काम श्री हनुमान जी करते हैं। आप भी अच्छा काम किया करिए। किसी अच्छे ग्रंथ को अच्छे जिज्ञासु को बता दो, किसी अच्छे महात्मा के विषय में सूचना दे दो। अच्छी चीज़ों को अच्छे लोगों को बताना चाहिए। तो वही बता रहे हैं कि अब क्या करें, अब तुम लक्ष्मण को शूर्पणखा से मिला दोगे तो नाक कान भी कट जाएगा और लंका की लड़ाई भी हो जाएगी। लक्ष्मण को शूर्पणखा से मिला दो तो क्या होगा, लड़ाई भी हो जाएगी, लंका का युद्ध हो जाएगा। इसलिए तुम अच्छे को अच्छे से मिलाओ। तो वही बता रहे हैं कि एक एक क्षण का तुम सदुपयोग करो। तो बता रहे हैं कि आयुषः क्षणे कोपि न लभ्य स्वर्ण कोटिकई तच्चे निरर्थकम नीत कहानिस्ततोधिका। रामकृष्ण परमहंस थे बंगाल में, विवेकानंद जी के गुरु थे और भी बहुत से लोग उनके भक्त थे। तो बंगला बोलते थे तो एक मास्टर साहब जाते थे, उसको नोट कर लेते थे बंगला में। हमारे हिंदी के जो कवि हुए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो प्रयागराज में इलाहाबाद में रहते थे, उन्होंने उस बंगला ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है। वो छपा है रामकृष्ण वचनामृत भाग 1-2। रामकृष्ण वचनामृत भाग 1-2 ग्रंथ जो है वो छपा है पटना में राजेंद्र नगर के पास नाला रोड है, वहाँ पर रामकृष्ण मठ है, वहाँ पर ये पुस्तकें मिल जाती हैं। पटना जंक्शन पर भी जहाँ धार्मिक पुस्तकों की दुकानें हैं या प्लेटफार्म पर भी भीतर
कुछ धार्मिक पुस्तकों की दुकानें हैं, वहाँ पर भी ये ग्रंथ मिल जाएगा। रामकृष्ण वचनामृत भाग 1-2। इलाहाबाद में मुट्ठीगंज में, रेल के पुल के पास में रामकृष्ण मठ है, मुट्ठीगंज में इलाहाबाद में, वहाँ भी ये रामकृष्ण मठ है, वहाँ भी ये पुस्तकें मिल जाएंगी। बड़े बड़े शहरों में रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ है, पता लगा करके आप लोग इन ग्रंथों को देख सकते हैं। गीता प्रेस से गीता संग्रह एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, उसमें 25 गीताओं का संग्रह है, अनुवाद भी उसका है। अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता इत्यादि सब उसमें भी आपको मिल जाएगा। गीता प्रेस से चैतन्य चरितावली श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी झूसी प्रयागराज वाले, जो 1990 में शरीर त्याग किए हैं, देवराहा बाबा के मित्र थे, उन्होंने चैतन्य चरितावली ग्रंथ लिखा है, वो गीता प्रेस से उसका प्रकाशन हुआ है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के महात्मा थे, उनके विषय में आपको क्या मिलेगा, जानकारी मिल जाएगी, उनका चरित्र कैसा था, उपदेश क्या था, सब आपको मिलेगा। चैतन्य चरितावली गीता प्रेस। श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, गीता प्रेस से निकला है, हिंदी अनुवाद के साथ निकला है, 2 भागों में निकला है, उसको भी आप देखिए। उसमें भगवान कृष्ण का चरित्र मिलेगा और भी महात्माओं का, भगवान के अवतारों का चरित्र उसमें मिलेगा। श्रीमद् भागवत सटीक गीता प्रेस। अखंडानंद सरस्वती जो करपात्री जी के गुरु भाई थे, ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्य थे, उन्होंने इसका अनुवाद किया है। वे वाराणसी जिला के रहने वाले थे, अब वो क्षेत्र जो है चंदौली जिला में पड़ गया है, गंगा जी किनारे उनका गांव है, वाराणसी से लगभग 5-6 कोस पूरब की तरफ। स्तोत्र रत्नावली एक ग्रंथ है, गीता प्रेस से निकला है, उसमें देवी देवताओं की स्तुति और वैराग्य संबंधी बहुत से उपदेश भी हैं, आप लोग स्तोत्र रत्नावली को भी देख सकते हैं। रमण बाणी एक ग्रंथ है, रमण महर्षि मद्रास के पास तिरुवन्नामलई में रहते थे, अरुणाचल पर्वत के पास में, उस ग्रंथ को रमण बाणी नाम से ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है, आप लोग उस ग्रंथ को भी देख सकते हैं। ये सब ग्रंथ मिलेंगे। मोतीलाल बनारसी दास, अशोक राजपथ पटना, मोतीलाल बनारसी दास धार्मिक पुस्तक विक्रेता, अशोक राजपथ पटना। अशोक राजपथ पर गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रांच माने शाखा भी है, वहाँ पर गीता प्रेस की दुकान अशोक राजपथ पटना में भी आप लोगों को मिल जाएगी। गीता प्रेस की शाखा है वहाँ, तो पुस्तकें आपको जो खोजेंगे गीता प्रेस की पुस्तकें वहाँ मिल जाएंगी। और वहाँ पर मोतीलाल बनारसी दास अशोक राजपथ धार्मिक पुस्तकों का के विक्रेता हैं, बहुत बड़ी भारी दुकान है, उसमें आप लोगों को, आप वहाँ से बृहद सूची पत्र भी मांग लीजिए, क्या क्या उनके यहाँ प्रकाशन हुआ है, क्या किन किन ग्रंथों को वो लोग रखते हैं, देश विदेश में वो लोग सप्लाई भी करते हैं, भेजते भी हैं। तो सुलह की जंग गंगा तरंग, स्वामी राम तीर्थ। स्वामी राम तीर्थ पंजाब के महात्मा थे, अब पाकिस्तान में उनकी जन्मभूमि पड़ गई गुजरांवाला जिला, तो लाहौर में वो गणित के प्रोफेसर थे, तो वही उन्होंने ग्रंथ लिखा है सुलह की जंग गंगा तरंग, स्वामी राम तीर्थ। राम वर्षा भाग 1-2 स्वामी राम तीर्थ। ये पुस्तकें भी मोतीलाल बनारसी दास के पास मिल सकती हैं। और जो वाराणसी जाते हैं तो चौक में जाएंगे, वाराणसी चौक में, तो वहाँ पर भी मोतीलाल बनारसी दास की पुस्तकों की दुकानें हैं। और चौखंबा विद्या भवन, चौखंबा विद्या भवन, वहाँ भी ये पुस्तकें मिल सकती हैं। एक जो वासिष्ठ ग्रंथ है, श्री रामचंद्र जी श्रोता हैं, उनके गुरु वशिष्ठ जी उपदेश किए हैं। रामचंद्र जी तो भगवान के अवतार हैं, उन्हीं के बहाने हम लोगों को उपदेश दिया गया है। आप लोग योग वासिष्ठ ग्रंथ को देखना, अध्यात्म का ग्रंथ है। भक्तमाल ग्रंथ है, नाभादास जी जो है बनाए हैं, भक्तों का उसमें चरित्र है, भक्तों का चरित्र पढ़ेंगे आपको भी में भी भक्ति आ जाएगी, आप भी भगवान का भक्त बन जाएंगे। कौन भक्त कैसा था उसमें सब वर्णन उसमें आया है। तो धार्मिक पुस्तकों को आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, कहीं कहीं समझ न आवे विद्वानों से, गुरुजनों से पूछिएगा, खुद आपको तत्पर होना पड़ेगा, गर्जू बनना पड़ेगा। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, आप देर इस कार्य में न करें, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देर करना ठीक नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये जो चर्चा की जा रही है आपकी चीज़ आपको बताई जा रही है, किसी दूसरे को नहीं बताई जा रही, आपकी चर्चा हो रही है। जो जितना यह सब कहा जा रहा है, आप ही अपना ही स्वरूप हैं, सब में तो एक ही है। अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, यूपी हो या बिहार हो, आपका पेट हो चाहे नाक का छेद हो, आकाश तो एक ही है, सूर्य तो एक ही है,
लाखों जगह उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, जल में पड़ रहा है, दर्पणों में पड़ रहा है। जल हिलेगा तो मालूम पड़ेगा सूर्य भी हिल रहा है, चंद्रमा भी हिल रहा है, लेकिन जल के हिलने से सूर्य चंद्रमा हिलता नहीं है। तो वही है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। आपकी चीज़ आपको बताई जा रही है, किसी दूसरे को नहीं बताई जा रही है, ये अपनी चर्चा है। माता पिता शरीर त्यागने के बाद अपने बच्चों में रहते हैं, संतान में रहते हैं। आपके शरीर में अपना कुछ नहीं है, सब माता पिता का है। माता पिता का हिस्सा निकाल लिया जाए तो अपने भीतर क्या है? पशु हो या पक्षी हो, उसके माता पिता का हिस्सा निकाल लीजिए तो उसमें क्या बचेगा? कोई वृक्ष ही दिखाई देता है तो इसके पहले कोई पेड़ था, उसी का तो बीज है ये। इसलिए माता पिता किस में रहते हैं? अपने बच्चों में रहते हैं। और गुरु जी लोग अपने शिष्यों में रहते हैं। गुरु जी अपने शिष्यों में रहते हैं, वो ज्ञान दे गए हैं। मास्टर अपना ज्ञान दे गया विद्यार्थी में ज्ञान आ गया, विद्यार्थी भी किसी दूसरे को देगा, उसमें भी ज्ञान चला जाएगा। तो गुरुजन अपने शिष्यों में रहते हैं। अहो निमग्नस्तव रूप सिंधौ पश्यामि नान्तं न च मध्यमादिम अवांग च निस्पंदतमो विमूढ़ कुत्रास्मि कोस्मीति न वेद्मि देव। भगवान के रूप सिंधु में, समुद्र में जो डूब जाता है, पश्यामि नान्तं न च मध्यमादिम, तो उसको आदि मध्य और अंत का कुछ भी पता चलता नहीं है। अथाह है महासमुद्र, भगवान का स्वरूप अथाह है। जो उसमें डूब गया उसको कुछ पता नहीं चलता है। अवांग च निस्पंदतमो विमूढ़, हिलना डुलना बंद हो जाता है, बोली भी बंद हो जाती है। कुत्रास्मि कोस्मीति न वेद्मि देव, हे देवता, हे परमात्मा, उसको पता नहीं चलता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। एक लोटा जल को आप समुद्र में डाल दो तब दो दल नहीं रहेगा, एक हो जाएगा। कोई नहीं कह सकता है कि एक लोटा जल है। समुद्र जो है उसको अपना रूप बना लेता हो, गंदा भी होगा तो उसको स्वच्छ कर लेगा और अपना रूप बना लेगा। बोलो हर हर महादेव।